बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी नामदान की बख्शिश के समय जो बातें हमें समझाई जाती हैं, उन बातों पर अमल करना कितना जरूरी होता है, आइए जानते हैं इस साखी के माध्यम से। सात संगत जी आज की कहानी विदेश में रहने वाले एक सत्संगी लड़के की है, जो कि उन्होंने संगत से साझा की है। इस साखी को साझा करने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि जो गलती उन्होंने की है वह गलती कोई और गुरु का प्यारा न करे। तो संगत जी कृपया इस साखी को पूरा सुने जी। साथ संगत जी, शुरुआत में आप जी ने कहा कि मैं शुरू से ही गुरु घर की सेवा करता आया हूँ, सत्संग सुनता आया हूँ और मेरी माँ की अच्छी शिक्षा के कारण मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती है कि बेटा हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि यह समाज और इस समाज में रहने वाले लोग हमारी तरफ उंगली करें। और जब 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 तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब हमें एक पूरे गुरु की शरण मिली हो, एक सच्चे सतगुरु के नाम की बख्शिश हो गई हो, तब तो हमें बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो वह उंगली सिर्फ हमारी तरफ नहीं उठती, बल्कि हमारे गुरु की तरफ भी उठ जाती है। इससे हमारा तो घाव होता ही है और साथ ही साथ हम सतगुरु को भी इसका जिम्मेदार बना देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरी माँ मुझे हमेशा से ही रूहानियत से जोड़ती आई है और मेरी माँ की कमाई भी बहुत है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाता था और स्कूल से घर आता था तो मेरी माँ भजन सिमरन पर बैठी होती थी, तो मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कहता था। जो भी खाना होता था खुद जाकर सब कुछ कर लेता था, लेकिन अपनी माँ को मैंने कभी परेशान नहीं किया। उनकी भजन बंदगी में कभी रुकावट नहीं बना। वो केवल इसलिए क्योंकि मेरी माँ की शिक्षा ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। और फिर उसके बाद मैं विदेश चला गया। जब मैंने विदेश जाना था तो उससे पहले मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ समझाया कि बेटा वहाँ पर रहकर वहाँ के माहौल में हमें गंदा नहीं होना, हमें तो समाज में ऐसे रहना है जैसे एक कमल कीचड़ में खिला होता है, लेकिन कीचड़ में कभी गंदा नहीं होता। तो हमें इस समाज में रहते हुए किसी तरह की गंदी में गंदा नहीं होना। हमें तो मालिक की भजन बंदगी करते हुए सभी कार्य करने हैं, क्योंकि जब हम मालिक की भजन बंदगी करते हैं तो हम चाहे कहीं भी रहें, मालिक हमारे साथ ही होता है। तो आप जी कहते हैं, ऐसे ही मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया और फिर मैं विदेश चला गया। लेकिन वहाँ जाकर मैंने मन के पीछे लगकर वहाँ के माहौल में पढ़ना शुरू हो गया और मेरी माँ मुझे रोज फोन किया करती थी, मेरा हाल चाल पूछा करती और मुझे से पूछ कर
मैंने भजन सिमरन पर बैठता हूँ या नहीं। तो कुछ समय तक तो मैं बैठता रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर समय बीतता गया, मेरी भजन बंदगी मुझसे छूट गई और मुझे वहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा कि मैं उसी माहौल में डूब गया। वहाँ पर मेरे कुछ नए दोस्त बने और जैसे कि आप जानते हैं कि विदेश में ज़्यादातर लोग मांसाहारी होते हैं, तो मांस इत्यादि का सेवन करते हैं और वहाँ पर शाकाहारी खाना बहुत ही कम मिलता है और यदि मिलता है तो उसका दाम मांसाहारी भोजन से ज़्यादा होता है। तो मैंने भी अपने दोस्तों के साथ मांस खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे भारी काम करना पड़ता था। इसलिए मैंने मांस इत्यादि का सेवन करना शुरू कर दिया और मेरी माँ मुझे फोन करती और पूछती कि भजन पर बैठा है या नहीं। तो मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि मैं भजन पर बैठता हूँ। तो ऐसे ही समय बीतता गया और वहाँ पर जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पर मशीन में खराबी होने के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में हम 3 लोग घायल हुए, जिसमें से सबसे आग में था, क्योंकि मेरी ड्यूटी उस मशीन के पास ही होती थी। तो उस ब्लास्ट में मैं पूरा जल गया था। मैंने अपनी आंखें खो दी कि जब वो ब्लास्ट हुआ तो मेरे दोनों हाथों से मांस पिघल कर गिर गया। बहुत तकलीफ में था और मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहाँ पर कुछ दिनों तक रहा और हॉस्पिटल में बैठे बैठे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मुझे नाम की बख्शिश होनी थी, तब मैं नामदान के लिए पेश हुआ था। तो मुझसे उन्होंने यही सवाल किया था कि मांस और शराब आदि का सेवन तो नहीं करते। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं नहीं करता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि करना भी मत। तो उसके बाद उन्होंने मुझे नाम की पर्ची दे दी थी। तो मुझे यह बात याद कर रोना आया कि मैंने अपने सतगुरु की बात नहीं मानी और आज मेरे साथ जो हुआ है वह बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि मैंने अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना की है और जितना भी मांस मैंने खाया है शायद वही जलकर नीचे गिरा है। तो मैं बहुत रोया। जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने ज्यादा चोटें नहीं आई थी, उन्हें थोड़ी बहुत ही चोटें लगी थी। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ था। लेकिन इस गलती का जिम्मेदार भी मैं ही था, क्योंकि नाम देकर सतगुरु ने तुम हमारी जिम्मेदारी ली। लेकिन अगर हम नाम लेकर भजन बंदगी भी नहीं करते और उनके हुक्म की पालना भी नहीं करते, जिन चीजों से हमें दूर रहने के लिए बोला जाता है, अगर हम वह भी नहीं करते तो हमारे लिए अफसोस की बात है। और मेरी माँ कहती हैं कि बेटा, हजूर फरमाते हैं कि भजन सिमरन भले ही कम करो, लेकिन जिन चीजों से दूर रहने के लिए बोला जाता है उनसे दूर रहो, क्योंकि वह चीजें तो परमार्थ की जड़ काट देती है। तो मेरे साथ जो भी हुआ मेरी अपनी गलती थी। मैंने अपनी माँ को सब सच बता दिया कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी इस गलती को सुधार जरूर सकते हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि आज मुझसे वादा कर कि आज से तू कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो मैंने अपनी माँ से ये वादा किया कि मैं
आज से आपकी हर बात मानूंगा और सतगुरु के हुक्म में कहकर रोजाना भजन सिमरन को समय दूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे सतगुरु को दुख लगे और आपको तकलीफ हो। तो जो मेरे साथ हुआ इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब मन हम पर भारी हो जाता है और हम गलत कार्य करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन उस समय हमें मन के पीछे नहीं लगना, क्योंकि मन तो हजार अवसर ढूंढता है कि किसी न किसी तरह मैं इसका काम खराब कर सकूं। मन हमें रूहानियत के मार्ग से हटाने की कोशिश करेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह बात कहते हैं कि अभी जितना मजा करना है कर लो, जो भी खान पान है खा लो, कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है। और वह गलत काम करते हैं, मांस इत्यादि खाते हैं। तो लड़के ने कहा कि जब मैंने अपनी माँ से यह बात कही तो तब मेरी माँ ने मुझे डांटा था और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि बेटा, तुम कहते हो कि अगला जन्म किसने देखा है, तो तुमसे कहती हूँ रोजाना भजन बंदगी पर बैठकर देख, तुझे तेरा किया हुआ सब दिख जाएगा कि तेरा पिछला जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से होकर तुम आए हो, कहाँ से भटक कर तुम आए हो। वह सब तुम्हें दिखाई पड़ेगा और यह बात बाद में तकलीफ देगी कि जब तुम यह सब देख लोगे तब तुम यह बात कभी नहीं कहोगे कि अगला जन्म किसने देखा है। तो साथ संगत जी, आज की कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि जो हमें नाम की बख्शिश के समय समझाया जाता है वह केवल बोलने के लिए ही नहीं बोला जाता, उस पर हमें अमल भी करना होता है। और जो सत्संगी बात पर अमल नहीं करते तो मालिक फिर अपने तरीके से समझाता है, और जब वह समझाता है तो उसका समझाया हुआ इंसान कभी नहीं भूलता। जैसे कि इस लड़के के साथ हुआ। तो साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।